हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन से रिलेटेड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आप ये क्लास पढ़ लेते तो इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1875 है, 1885 है, 1890 है या फिर 19 है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1885 मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर ए ह्यूम है या फिर दादा भाई नौरोजी है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर महात्मा गांधी है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा ए ह्यूम आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1905 है, 1919 है, 1920 है, 1930 है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा 1905 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, भारतीय उत्पादों का प्रचार है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, मतलब कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो जाएगा और भारतीय उत्पादों का प्रचार, यानी कि सी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1905 है, 1907 है, 1911 है या फिर 1919 है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 1905 आपका राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर पर दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1906 है, 1916 है, 1920 है, 1935 है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1906 आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आनंद मठ से लिया गया है, गीता रहस्य है, हिंद स्वराज है या फिर आत्मचरित है। तो आपका सेवंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका आनंद मठ से लिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पर। तो दिया गया है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1757 है, 1857 है, 1885 है या फिर 1905 है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा 1857 मतलब कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है सरोजनी नायडू है, एनी बेसेंट है, कमला नेहरू है या फिर आपका अरोड़ा आसफ अली है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 10th नंबर पर दिया गया कि 1907 यानी 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर दिया गया है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा एनी बेसेंट आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो दिया गया है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1919 है, 1920 है, 1925 है या फिर 1930 है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1919 हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1919 है, 1920 है, 1921 है या फिर 1930 है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1920 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर। तो 15th नंबर पर दिया गया कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1915 है, 1920 है, 1930 है या फिर 1942 है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका 1915 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1930 है, 1942 है या फिर 1947 है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1930 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर पर दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कानून तोड़ना है, ब्रिटिश सरकार का विरोध है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा ब्रिटिश सरकार का विरोध आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1930 है, 1942 है या फिर 1947 है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 1942 आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 19 नंबर पर दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू है या फिर भगत सिंह है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। ऑप्शन यहाँ पर है 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, 2 अक्टूबर 1947 या फिर 15 अगस्त 1950 है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 15 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला उपयोग, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1916 है, 1917 है, 1918 है या फिर 1920 है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1917 आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर पर दिया गया है कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कब का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मुख्य मुद्दा क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कृषि कर माफी है, मजदूरों के अधिकार हैं, दलितों का उत्थान है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कृषि कर माफी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है या फिर दांडी मार्च है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 पर। तो 25 नंबर पर दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अली बंधु ने किया था, महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अली बंधु आपका राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 पर। तो 26 नंबर पर दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा। ऑप्शन यहाँ पर नमक कानून है, राजस्व कर कानून है या फिर प्रेस कानून है या फिर भूमि कर कानून है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका नमक कानून हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1929 है, 1930 है, 1931 है या फिर 1932 है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1931 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 1930 है, 1932 है, 1933 है, 1934 है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1933 मतलब कि आपका राइट आंसर 1933 सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन है। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था। ऑप्शन यहाँ पर खेड़ा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, या फिर आपका असहयोग आंदोलन है, या फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नारे का प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पर है भारत छोड़ो है, वंदे मातरम है, साइमन गो बैक है, या फिर जय हिंद है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर साइमन गो बैक आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1925 है, 1927 है, 1928 है, 1930 है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1928 मतलब कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर पर दिया गया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 1927 है, 1929 है, 1931 है, या फिर 1935 है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1929 आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, साबरमती आश्रम है, पोरबंदर है, या फिर मुंबई है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर साबरमती आश्रम मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 1937 है, 1939 है, 1941 है, या फिर 1942 है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1939 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 37 नंबर पर दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है बदरुद्दीन तैयब जी हैं, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद है, मोहम्मद अली जिन्ना है, या फिर आपका आरिफ मोहम्मद खान है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी मतलब कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 पर तो दिया गया है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी और अंबेडकर है, गांधी जी और नेहरू है, गांधी और जिन्ना है, गांधी और तिलक है। तो आपका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर मतलब कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1935 है, 1940 है, 1942 है, या फिर 1945 है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1942 हो जाएगा मतलब कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया कि गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद या फिर बंगाल है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चंपारण हो जाता है मतलब कि राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, या फिर मद्रास है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया कि भारत का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1946 है, 1947 है, 1948 है, या फिर 1950 है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1947 हो जाएगा मतलब कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 15 जून 1947 है, या फिर 18 जुलाई 1947 है, 15 अगस्त 1947 है, या फिर 26 जनवरी 1947 है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 पर तो 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर आपका भगत सिंह है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर ए ह्यूम है, दादा भाई नौरोजी है, WC बनर्जी है, या फिर फिरोज शाह मेहता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा WC बनर्जी मतलब कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47 नंबर पर दिया गया कि भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर काकोरी कांड है, असेंबली बम कांड है, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, या फिर लाहौर षड्यंत्र केस है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था। ऑप्शन यहाँ पर करो या मरो का नारा था, जय जवान जय किसान है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर वंदे मातरम है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करो या मरो का नारा था, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, सिंगापुर है, टोक्यो है, या फिर बैंकॉक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जर्मनी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, या फिर खिलाफत आंदोलन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1918 है, 1919 है, 1920 है, 1921 है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1919 हो जाएगा, मतलब कि रॉलेट एक्ट जो था आपका 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन है, जनरल डायर है, लॉर्ड इरविन है, या फिर आपका वायसराय हार्डिंग है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जनरल डायर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1923 है, 1925 है, 1927 है, 1929 है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1925 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 54 नंबर पर दिया गया कि होम रूल आंदोलन की नेता कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 13 अप्रैल 1919 से 15 अगस्त 1919 से 26 जनवरी 1919 से 30 मार्च 1919 है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखेंगे डेट आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का, या फिर भारतीय शिक्षा का, स्थानीय उत्पाद का, या फिर ब्रिटिश सेना का। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया कि साइमन कमीशन क्यों आया था। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय संविधान में सुधार के लिए आया था, या फिर भारत के विभाजन के लिए, या फिर भारत छोड़ने के लिए, या फिर किसानों की समस्या हल करने के लिए। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भारतीय संविधान में सुधार के लिए आया था, मतलब कि राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका था। ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों को डराने के लिए, या फिर जन जागरण के लिए, या फिर बदला लेने के लिए, या फिर हिंसा फैलाने के लिए। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जन जागरण के लिए फेंका था, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 1917 है, 1918 है, 1920 है, या फिर 1930 है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1918 हो जाएगा, मतलब कि 1918 आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया कि किस क्रांतिकारी ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है, या फिर बटुकेश्वर दत्त है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर आपका 61 का। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर पर दिया गया है कि काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को, या फिर आपका अशफाक उल्ला खां है, या फिर रोशन सिंह है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 63 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सुखदेव है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने लिए कौन सा उपनाम चुना था? ऑप्शन यहाँ पर आजाद है, बलिदानी है, स्वराजी है या फिर आपका योद्धा है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आजाद हो जाएगा, मतलब कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, बटुकेश्वर दत्त है, अशफाक उल्ला खां है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भगत सिंह हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66 नंबर पर दिया गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर भारत है या फिर अमेरिका है, इंग्लैंड है या फिर कनाडा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर दिया गया कि विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन यहाँ पर है स्वदेशी आंदोलन है या फिर भारत छोड़ो आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है या फिर खिलाफत आंदोलन है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर तो दिया गया क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर श्री अरविंद घोष है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका श्री अरविंद घोष हो जाएगा, जो कि यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबी के सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गरीबी और ब्रिटिश शासन या फिर ब्रिटिश इंडिया का विकास या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 69 का राइट आंसर बताएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गरीबी और ब्रिटिश शासन हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अलीपुर क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन यहाँ पर अरविंद घोष है, खुदीराम बोस है या फिर प्रफुल्ल चाकी है या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अरविंद घोष हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1919 है, 1925 है, 1930 है। तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 72 नंबर पर दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? ऑप्शन यहाँ पर भगत सिंह है या फिर उधम सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाक उल्ला खां है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उधम सिंह हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन यहाँ पर 1908 है, 1909 है, 1910 है या फिर 1911 है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1908 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 पर तो 74 नंबर पर दिया गया कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया था? ऑप्शन यहाँ पर किसानों के अधिकारों के लिए या फिर आपका मजदूरों के लिए या फिर शिक्षकों के लिए या फिर छात्रों के लिए है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। 74 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? किसानों के अधिकारों के लिए हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मार्च 1931 है, 15 अगस्त 1931 या फिर 26 जनवरी 1931 या फिर 2 अक्टूबर 1931 है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 23 मार्च 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया है कि किस आंदोलन में तिलक ने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन यहाँ पर होम रूल आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका होम रूल आंदोलन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 77 नंबर पर दिया गया कि राष्ट्रीय वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर पर दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है या फिर लखनऊ है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर पर दिया गया कि भारत माता का मंदिर किसने लिखा। ऑप्शन यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है। तो आपका 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपका लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1927 है, 1928 है, 1930 है या फिर 1931 है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1928 मतलब कि राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1915 है, 1916 है, 1918 है या फिर 1920 है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1916 आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं किस उद्देश्य के प्रकाशित की थी। ऑप्शन यहाँ पर भारत की आज़ादी का प्रचार है या फिर दलित उत्थान और सामाजिक सुधार है या फिर कृषि सुधार है या फिर आपका मजदूर अधिकार है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका दलित उत्थान और सामाजिक सुधार आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1932 यानी कि 1932 का पुनः समझौता किसके बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था या फिर गांधी जी और लॉर्ड इरविन है या फिर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है या फिर तिलक और जिन्ना है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, राइट आंसर जो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर पर दिया गया है कि किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बाल गंगाधर तिलक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है या फिर साइमन कमीशन है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर पर दिया गया कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर खलीफा को पुनः स्थापित करना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, भारतीय किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है, भारतीय मजदूर आंदोलन को समर्थन देना है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका खलीफा को पुनः स्थापित करना आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 पर, तो 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब और कहां बंदी बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर यरवदा जेल है या फिर पुणे के आगा खान महल है या फिर चंपारण है या फिर साबरमती आश्रम है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका पुणे के आगा खान महल में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 पर, 89 नंबर पर दिया गया है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1929 है, 1930 है या फिर 1931 है या फिर 1932 है। 89 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1930 हो जाएगा, मतलब कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो आपका 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर कराची अधिवेशन है, बंबई अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बंबई अधिवेशन आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस्तीफा दिया था। ऑप्शन यहाँ पर है 1938 है, 1939 है, 1940 है या फिर 1942 है। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 1939 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर पर दिया गया कि साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों का मुख्य विरोध क्यों था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह स्वतंत्रता के खिलाफ था, यह किसानों के खिलाफ था, यह ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देता था। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जो कि आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, 93 नंबर पर पूछा गया हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड लिटन है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अविभाज्य, क्या लिखा, अविभाजित स्वतंत्र भारत का सपना किसने देखा था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर भगत सिंह ने। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1917 है, 1918 है, 1919 है या फिर 1920 है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1919 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पर। तो 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ धन जुटाना है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है या फिर भारतीयों के लिए सेना बनाना है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ धन जुटाना आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर पर दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने किस पक्ष का समर्थन किया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया धुरी राष्ट्र है या फिर मित्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मित्र राष्ट्र हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है या फिर स्वदेशी आंदोलन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है या फिर जर्मनी है या फिर जापान है या फिर बर्मा है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 101 नंबर पर दिया गया कि नेशनल विलेज लाइफ का सपना किसने देखा था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो 101 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा महात्मा गांधी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दांडी है या फिर साबरमती है, चंपारण है या फिर वर्धमान है। तो आपको राइट आंसर देना 102 पर। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दांडी हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1932 है, 1934 है, 1936 या फिर 1940 है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 1936 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस ने किस प्रकार का चुनाव लड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव है या फिर प्रांतीय चुनाव है, केंद्रीय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा प्रांतीय चुनाव आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1938 का कलकत्ता अधिवेशन है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, 1942 का बम्बई अधिवेशन है, 1940 का लाहौर अधिवेशन है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय को किस कारण से याद किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, या फिर वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, या फिर उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैमुअल के आदेश पर लाठीचार्ज के दौरान बलिदान दिया था, या फिर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर देंगे 106 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैमुअल के आदेश पर लाठीचार्ज के दौरान बलिदान दिया था, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रमुख नेता ने भाग लिया था। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 108 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि शहीद दिवस यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 23 मार्च है, या फिर 15 अगस्त, या फिर आपका 26 जनवरी है, या फिर 2 अक्टूबर है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने वह युद्ध किसके खिलाफ शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर है ब्रिटिश साम्राज्य है, भारतीय मुसलमान है, या फिर जापानी साम्राज्य है, या फिर नाजी जर्मनी है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ब्रिटिश साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि असहमति के बावजूद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा अधिवेशन शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसे भारतीय राज्यों के लिए प्रावधान दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया प्रांतीय स्वायत्तता है, या फिर केंद्रीय स्वायत्तता है, या फिर प्रांतीय विधानसभा है, या फिर इनमें से सभी है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर भगत सिंह है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बंबई है, कलकत्ता है, लखनऊ है, या फिर नागपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका बंबई हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1905 है, 1906 है, 1912 है, या फिर 1920 है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1906 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1930 में नमक सत्याग्रह की योजना किसने बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी और कांग्रेस है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका गांधी जी हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षा की थी। तो आपको राइट आंसर देना है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देने के लिए भारतीयों से सैनिक की आपूर्ति की थी, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब कब लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पर 1909 है, 1915 है, 1920 है, 1925 है। तो आपका 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1909 मतलब कि 1909 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर दिया गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, चंपारण है, नंदिनी है, या फिर कटक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का समर्थन किया इसे किसने पेश किया था। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, हेनरी डॉकिंस है, या फिर आपका विंस्टन चर्चिल है। तो आपका 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने किस किला को चुना था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है साबरमती आश्रम है, बापू कुटीर है, या फिर चंपारण सत्याग्रह है, या फिर कटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। इसके बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।